हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनव्वर मलिक और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक हेडबोर्ड को रेडी करने जा रहे हैं। दोस्तों, हेडबोर्ड हमने लकड़ी का ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और अभी हमें उसकी कुशन्स बनानी है। तो इस वीडियो में हम आज कुशन्स बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, कुशन्स बनाने के लिए हमने ऑलरेडी ये छोटे छोटे पीसेस काट के रखे हुए हैं और अभी हमें इनके ऊपर फोम लगानी होगी। फोम लगाने के बाद हमें इनके ऊपर ये वाला जो कपड़ा है, इस कपड़े को लगा के फिर हम इनको रेडी करके अपने हेडबोर्ड के ऊपर लगाएंगे। तो एक बार हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनके ऊपर फोम चिपका लेते हैं। ओके, तो भाई कुछ इस प्रकार से हम अपनी कुशन्स जो हैं आज बनाने वाले हैं। ये मेरे पास 2 इंच की फोम है। कुछ पीसीज मैं ऑलरेडी काट चुका हूँ, मैं वीडियो ऑन करनी भूल गया था। तो ये पूरी शीट थी जिसमें से मैंने कुछ पीसीज ऑलरेडी निकाल लिए हैं। मैं 1-2 पीस आपको लगा के फिर से बता देता हूँ। तो ये जो हमारे छोटे छोटे पीसीज थे, जिस शेप की हमें कुशन्स बनानी है, इसके एक साइड हमने नंबर लिखे हुए हैं ताकि हमें ये पता रहे कि ये जो पीसीज हैं ये किस जगह पे जाके सेट होना है। और इसके दूसरी साइड में हम जो प्लेन साइड है उसमें ये जो एक केमिकल आता है SR, इसको हम बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से इससे लगा देंगे ताकि ये जो पीस है ये फोम के साथ थोड़ी सी पकड़ कर ले। बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना पकड़ रखना है कि ताकि ये जो फोम है मिसप्लेस ना हो और इसके ऊपर लगी रहे। तो ये SR में लगा लेता हूँ। SR लगने के बाद हमें इनको कुछ टाइम के लिए छोड़ना होता है ताकि ये जो SR है ये अच्छे से चिपक जाए। ओके, तो भाई ऑलमोस्ट 5 मिनट तो हो ही गए हैं इसको लगाए हुए। तो इसको हम अब कुछ इस प्रकार से इस फोम के ऊपर लगा लेंगे और ये थोड़ा सा प्रेस करने के बाद चिपक जाएगा। ये 3 पीसेस मैंने भी सैंपल के लिए काटे हैं, तो इनको तीनों को ही चिपका लेते हैं। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पीसीज हैं ये ऑलरेडी चिपक गए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो दोस्तों, कटिंग करने के लिए इस प्रकार का आरी का जो ब्लेड आता है, इससे फॉर्म बड़ी आसानी से कट जाती है। वैसे तो और भी कुछ मशीन्स या इक्विपमेंट्स आते होंगे, लेकिन हम इसी का यूज़ करते हैं, तो इसी की मदद से हम इसको काट लेते हैं। जितने ये जो पीसीस हैं छोटे साइज़ के होते हैं, उतना ही हमारा जो फॉर्म है वो ज़्यादा वेस्ट होती है, और जितने बड़े बड़े पीसीस होंगे उतनी फॉर्म कम वेस्ट होगी हमारी। ओके, तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमने अभी ये फॉर्म जो है इसको इसके ऊपर चिपका लिया है और हमारी ये जो शेप्स हैं वुड के साथ अलाइन होके सेट हो गई हैं। और अब इसी के साइज़ का हम कपड़ा भी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर उस कपड़े को इसके ऊपर लगाना है। ओके, तो दोस्तों, ये वाला जो कपड़ा है ये हमने चूज़ किया है इसको बनाने के लिए, और इस कपड़े की अब हम शेप के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। इसको इस प्रकार से टेबल पे एक फैला लिया है। वैसे तो ये नीचे बैठ के भी कर सकते हैं हम काम बड़े आराम से। और ये जो है इसको हम यहाँ पर सेट करके रखेंगे और इस शेप से लगभग 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा हमको कपड़ा काटना है, क्योंकि हमने जो फॉर्म लगाई हुई है वो ऑलमोस्ट 2 इंच की है। और इसके बाद फिर इसको फॉर्म को खींचने के बाद पीछे पिंस भी लगानी है, तो थोड़ा सा कपड़ा जो हमें एक्स्ट्रा लेके चलना होता है। तो जी, ये कपड़ा हमारा कुछ इस प्रकार से कट गया है और इसी तरीके से हम इसके जो शेप के कपड़े को इसी के ऊपर रख के साइड में रख देंगे और बाकी जो कपड़े हैं उसको भी काट लेंगे। इसमें जो छोटे पीसीज होते हैं इसमें कपड़ा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। जितने बड़े पीसीज होंगे उतना कपड़ा कम वेस्ट होगा, बट छोटे बड़े सारे ही जो डिज़ाइंस हैं वो बनाने पड़ते हैं। ये जो हेडबोर्ड हम बना रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट 35-40 ये छोटे छोटे से पीसीस हमें लगाने होंगे और इस काम में बहुत टाइम लगता है। अभी तो मैं ये सिर्फ 2-4 ही बना के दिखा रहा हूँ, बट इस पूरे काम को करने में ऑलमोस्ट आधा या पूरा दिन तो चला ही जाता है। ये तो दोस्तों, कपड़ा हमने ऑलरेडी काट लिया है। अब नंबर आ गया है इनको फाइनल फिनिशिंग देने का। तो हमने इस शेप को इस प्रकार से उठाना है और अपसाइड डाउन करके रख देना है। हम इस स्टेपलर की मदद से इन पिन्स को फिक्स कर लेंगे। तो हमें कॉर्नर्स पकड़ने हैं। सबसे पहले कॉर्नर्स को पकड़ के इस प्रकार से खींचना है और खींचने के बाद यहाँ पर पिंस लगा देनी है। ओके, तो भाई कुछ इस प्रकार से हम ये क्वेश्चंस जो हैं इनको रेडी कर लेंगे। कुछ मैंने ऑलरेडी कर ली है और जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको भी रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, तो ये हम एक बार पूरी कर लेते हैं। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा जो क्लॉथ होते हैं इसको हम कुछ इस प्रकार से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको स्क्रैप में निकाल देंगे। तो मैं 1-2 करके दिखा देता हूँ आपको।
ओके तो भाई अभी इसका जो एक्स्ट्रा क्लॉथ भी मैंने निकाल दिया है और कुछ इस प्रकार से हमारी क्वेश्चंस रेडी हो गई है। इसको एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको जो हेडबोर्ड है उसके ऊपर कैसे लगाना है। ओके तो दोस्तों हमने अपनी सारी की सारी क्वेश्चंस रेडी कर ली हैं और अब हम इन्हें एक एक करके अपने हेडबोर्ड के ऊपर अच्छे से अरेंज कर लेंगे। दोस्तों इन क्वेश्चंस को अरेंज करने के बाद हम नेलर गन की मदद से इन क्वेश्चंस को इस हेडबोर्ड के ऊपर परमानेंटली फिक्स कर देंगे और हमारा हेडबोर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। ओके तो भाई फाइनली हमारा ये जो हेडबोर्ड है ये बनके कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।